मेरी वृंदा बन ससुराल संभाल राणा तेरी नगरी। मेरी वृंदा बन ससुराल संभाल राणा तेरी नगरी। कृष्ण नाम अति नीको लागे। दुनिया को श्याम रंग में रंगी चुनरिया मीरा दीवानी हो गई रे। मीरा मस्तानी हो गई हो। मीरा दीवानी हो गई रे। मीरा मस्तानी हो गई। ए राणा की राजधानी छोड़ी लोक लाज सब छोड़ी। राणा की राजधानी छोड़ी लोक लाज सब छोड़ी। रंग के शाम के रंग में चूनर मीरा जी ने ओढ़ी। वो तो ऐसी वही बबरिया तोड़ के श्यामल रंग चढ़ाया। साथ सभी का छोड़ दिया और गिरधर को अपनाया। वो तो ऐसी वही बबरिया मीरा दीवानी हो गई रे। मीरा मस्तानी हो गई हो। मीरा दीवानी हो गई रे। मीरा मस्तानी हो गई हो। मीरा दीवानी हो गई रे। मीरा मस्तानी हो गई हो। मीरा यहाँ जब सब सखियां आपस में बात कर रही उस खरक में बहू से तब तक राधा
गाय दोहवे के लिए भाई खरक में पहुंची। राधा को देखो तक सखी बोली कृष्ण कहाँ है? राधा बोली तुम तो बाबरी हो, कृष्ण किसी के बंदर में नहीं है, वो हर जगह मौजूद है। इतना कहकर के राधा खरक में घुसी तो कृष्ण ने जरा सो मुख दिखायो और चेहरा देख के कान्हा जवाब दे रहे हैं कि राधा आपने ललिता के प्रश्नों का उत्तर बड़ा अच्छा दिया। जो ये बात सुनी तो राधा ने विचार किया कृष्ण को चेहरा देख के कि अब मैं किसी और का चेहरा नहीं देखूंगी, इसलिए नेत्र बंद कर लिए और उसी खरक में लेट गई। बड़े बड़े वैद ज्योतिषी आए लेकिन राधा को ठीक नहीं कर पाओ। सूरज छिप जाए मेघ पाकर, चंद्रमा अमावस आने से शंकर को खूब मनाओ है, उन मनमोहन के जिमावे को श्यामा को दूध जमाओ है। सीला बोली ओरी आली कोरी दोनिया सजाई है, उन मनमोहन के जिमावे को दामा पे खबर पठाई है। आपस में बातें कर रही तब तक एक घूंघट मारे बहू बैठी बनाए बोली रही। तो सखियन ने पूछी तुमने भगवान को ना देखो का? मैं निवेदन करती हूँ बहुत ध्यान से सुनना बुजुर्गो। ये जो बहू है ये ब्रज में एक सखा था जिसका नाम था सुंदर। मैया एक ब्रज में सखा था जिसका नाम था सुंदर, और ये सुंदर की पत्नी थी माधवी। माधवी मतलब जब पहले विवाह होते थे तो 5 साल बाद विदा होती थी। माधवी जब तक अपने मायके में रही तो उसकी मैया ने एक बात कही थी कि लाडो तू ब्रज की बहू है और ब्रज में तू जब जाए तो सबसे बात करना, लेकिन एक व्यक्ति से बात मत करना। बोले किससे? बोले लाडो ब्रज में एक ग्वाल होगा कृष्ण नाम का, उससे मत बात करना। बोले कोई कारण? कारण ये है कि तूने अगर बासों बात कर ली तो फिर तू बाई की है जावे। वो इतना बड़ा छलिया है कि जाकी नजरें बासों मिल गई फिर वो बाई को है। पता नहीं क्या जादू टोना करता है, इसलिए तू पति को भी छोड़ देगी, तू बस उससे दूर रहना। अच्छा ये बोल दिया कि वो छलिया है, लेकिन जन आए बताई कि वो ब्रह्म है। अब माधवी के दिमाग में बुजुर्गो एक ही बात गूंजती थी कि वो छलिया है, वहां से बात ना करनी, वो छलिया है। जब विदा होके आई तो पालकी में बैठी माधवी, रास्ता में भगवान मिल गए। बोले भैया विदा कराई के लाए हो? बोले हाँ। बोले तो भाभी को चेहरा ना दिखाओगे का? अरे बोले क्यों नहीं, आप मेरे मित्र हो, जाओ पालकी में बैठी है चेहरा देख लो। पालकी में घूंघट में बैठी माधवी, भगवान जाए के पहुंचे। अरे ओ भाभी प्रणाम करता हूं। प्रणाम किया। भगवान बोले भाभी मुझे भैया सुंदर ने भेजा है, जरा अपना मुख दिखाइए। सो माधवी घूंघट हटावे वाली रहे तो लो भगवान बोल पड़े जल्दी दिखाओ भाभी, मैं यशोदा का बेटा कृष्ण हूं, मेरी गैया निकली जा रही। जो सुनी कि कृष्ण है, अरे बाप रे ऐसो घूंघट बढ़ायो